हेलो एवरीवन। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा बाय हीटिंग। तो हमारे पास यहाँ पे दो सॉल्ट दिए गए। पहला है बेकिंग पाउडर या फिर आप कह सकते हैं बेकिंग सोडा, जिसका केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक। दूसरा सॉल्ट हमने लिया है वॉशिंग सोडा, जिसका केमिकल फार्मूला होगा Na2CO3 और यहाँ पे 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये हाइड्रस सॉल्ट है। ठीक। हाइड्रस यानी इसमें वाटर प्रेजेंट है। तो हमें ये पूछा गया है कि जब हम इन दोनों को हीट करेंगे तो इन दोनों के बीच में हम क्या डिफरेंस बता सकते हैं। ठीक। तो जब आप सोडियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो आप जानते हैं कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये एक तरीका का मेटल बाइकार्बोनेट है या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो जब हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो होता है साल्ट प्लस में H2O प्लस में यहाँ पे एक गैस रिलीज़ होती है जिसका नेम होता है CO2, यानी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इवोल्यूशन होगा। दूसरा अगर हम बात करें सोडियम कार्बोनेट 10H2O की यानी वॉशिंग सोडा की, तो ये भी एक मेटल कार्बोनेट है लेकिन यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले जब हम इसको हीट करेंगे तो ये अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज़ कर देगा और एक एनहाइड्रस यानी हाइड्रेटेड साल्ट से एनहाइड्रस साल्ट बन जाएगा। ठीक। यानी जो हमें साल्ट मिलेगा उसमें सिर्फ Na2CO3 होगा, ना कि वाटर प्रेजेंट होगा। ठीक। तो इसको हम कैसे लिखेंगे चलिए समझते हैं। तो जब आपको एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आया तो आप ऐसे लिखेंगे। पहले आप बेकिंग पाउडर का क्या केमिकल फार्मूला है वो लिखेंगे, उसके बाद वॉशिंग सोडा का क्या केमिकल फार्मूला है वो लिखना है। फिर पहले केस में हमने क्या किया है, बेकिंग सोडा को हीट किया है तो हम A डाल के लिखेंगे ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा CO2 गैस वाटर एंड सोडियम कार्बोनेट हमें मिलेंगे। ठीक। इट गिव्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट लिया हमने। जब हम इसमें हीट पास करेंगे इसका मतलब ये कि जो ये प्रोसेस है वो इंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट प्लस में वाटर प्लस में यहाँ पे CO2 गैस का इवोल्यूशन होगा। सेकेंड केस में हमने क्या किया है, हमने वॉशिंग सोडा को हीट किया है तो वॉशिंग सोडा में 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं। जब हम इसमें हीट करेंगे, हीट पास करेंगे तो ये अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज़ कर देगा और बना लेगा एनहाइड्रस साल्ट। ठीक। तो यहाँ पे इसका केमिकल इक्वेशन कैसे होगा, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, इसमें जब हीट पास करेंगे तो मिलेगा सोडियम कार्बोनेट प्लस में 10H2O। अब आप देख रहे हैं कि दोनों ही केसेस में जो प्रोडक्ट है यानी सोडियम कार्बोनेट वो सेम है, तो इसको हम नोट डाल के लिख लेंगे। ठीक। जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त आपको कोई ऑब्जर्वेशन दिखे तो आप ऐसे नोट डाल के लिख लीजिएगा, इससे आपको बोनस मार्क मिल सकता है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38। साल्ट A commonly used in bakery product on heating gets converted into another salt B, which itself is used for removal of hardness of water and gas C is evolved। हमसे बोला गया है कि हमारे पास कोई साल्ट A है। ठीक। जब हम इस साल्ट का यूज़ हम करते हैं बेकरी प्रोडक्ट में, जब हम इसको हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है दूसरे साल्ट में जो कि है हमारा साल्ट B। ठीक। और इस साल्ट B का यूज़ हम करते हैं रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर जो होती है उसको रिमूव करने के लिए हम साल्ट B का यूज़ करते हैं। अब आगे पूछा गया है कि एंड अ गैस C इवॉल्व। जब साल्ट B को देखेंगे तो जब साल्ट A को हम हीट करते हैं तो साल्ट B बनता है, इसके साथ में एक गैस इवॉल्व होती है जो कि हमारी गैस C। द गैस C when passed through the lime water turns milky, identify ABC। तो हमसे बोला गया जो ये गैस C है जब हम इसको लाइम वाटर में पास करेंगे, लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सोल्यूशन, तो ये उसको मिल्की में चेंज कर देता है, यानी यहाँ पे हमें वाइट कलर देखने को मिलेगा। यानी इसका मतलब ये कि यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। तो हमसे पूछा गया कि A, B और C को आइडेंटिफाई कीजिए। तो सबसे पहले बिना क्वेश्चन ये सब पढ़े आप ये बता सकते हैं कि ये गैस C कौन सी है, अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट पढ़ा होगा। ठीक। ये हमने पहले चैप्टर में किया था कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे चेक करते हैं कि जो गिवन गैस इवॉल्व हुई है वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो जब हम जो गैस C है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इसको आप लाइम वाटर से पास कराएंगे तो ये बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट, और ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है जिसकी यानी ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। ठीक। और इसी वजह से हमें वाइट कलर देखने को मिलता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं,
यहाँ पे बोला गया है कि जो साल्ट ए है उसको हम बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं। तो जब आप लोगों ने सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा का यूज़ पढ़ा होगा, तो उसमें पहला ही यूज़ दिया गया है कि इसको हम बेकरी प्रोडक्ट में इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो इसका मतलब ये कि ये जो साल्ट ए है हमारा, वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब आप जब इसको हीट करेंगे तो ये हमें देगा सोडियम कार्बोनेट, ठीक, और वो हो जाएगा हमारा साल्ट बी। और आप जानते हैं कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है यानी कि जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है, उसका यूज़ हम करते हैं परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए, ठीक। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे कि जो साल्ट ए है हमारा, वो हो गया हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा। साल्ट बी हो जाएगा हमारा सोडियम कार्बोनेट यानी क्या हो जाएगा हमारा, इसमें जब हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा वॉशिंग सोडा, ठीक। फिर गैस से क्या है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे जो कि क्वेश्चन में बोला गया था कि जब हम साल्ट ए को हीट करेंगे तो बनेगा साल्ट बी, साथ में यहाँ पे एक गैस रिलीज़ होगी जो कि है हमारा CO2, ठीक। बोला गया था कि जो CO2 को हम लाइम वाटर में पास कराएंगे, लाइम वाटर को हम स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं, जब हम लाइम वाटर में पास कराएंगे तो हमें मिल्की यानी वाइट कलर देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है जो कि है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। और ये वाइट कलर इसीलिए देता है क्योंकि ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। अगर ये वाटर में सॉल्युबल होता तो हमें कोई भी कलर देखने को नहीं मिलता, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Question number 39. In one of the industrial process used for manufacture of sodium hydroxide, a gas X is formed as byproduct. The gas X react with lime water to give a component Y, which is a bleaching agent in chemical industry. Identify X, Y, giving the chemical formula of the equation of the reaction involved. अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती है जिसको हम यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में के लिए। तो वहाँ पे एक गैस एक्स रिलीज़ होती है बाई प्रोडक्ट पे, ठीक, यानी मेन प्रोडक्ट नहीं है ये जो मेन प्रोडक्ट बनता है उसके साथ एक और प्रोडक्ट बनता है बाई प्रोडक्ट जो कि हमारा गैस एक्स। अब इस गैस एक्स को हम पास कराएंगे लाइम वाटर में तो हमें एक कंपाउंड मिलता है वाई, और ये जो कंपाउंड होता है इसको हम ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। तो पहली बात ये कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मेशन होता है उसकी एक प्रोसेस हमने पढ़ी है कि हम जो ब्राइन होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। ब्राइन यानी NaCl का एक्वस सोल्यूशन, यानी कि जब हम NaCl में क्या पास कराएंगे, ये हमारा एक्वस सोल्यूशन में होता है। इसको जब हम वाटर में ऐड करेंगे, ठीक, और इससे पास कराएंगे हम इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है NaOH, ये एक्वस सोल्यूशन में होगा, प्लस में यहाँ पे दो गैसेस रिलीज़ होती हैं, ठीक। वहीं पे हमें दिया गया है कि एक X गैस रिलीज़ होती है, और आप जानते हैं कि दो गैसेस रिलीज़ होती हैं Cl2 और H2 गैस, और हमें ये नहीं पता है कि जो गैस X है वो किसकी बात कर रहा है। तो पहली बात तो ये कि इसमें पूछा गया था कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड गैस का फॉर्मेशन करते हैं तो वो आपको पता लगा कि हम इस प्रोसेस से सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं तो एक गैस रिलीज़ हो रही है। अब हमें ये जानना है कि जो गैस की बात यहाँ पे की जा रही है वो क्लोरीन है या फिर हाइड्रोजन। तो उसके बारे में आगे बोला गया है कि जो गैस X है वो लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड Y देगी जो कि ब्लीचिंग एजेंट होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है यानी कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका यूज़ हम एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज़ करते हैं किसी भी केमिकल इंडस्ट्री में, और उसका फॉर्मेशन अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें जो गैस पास कराई जाती है वो होती है हमारी क्लोरीन गैस। तो यहाँ पे दिया गया है कि गैस रिएक्ट विथ लाइम वाटर, यानी कि यहाँ पे कोई एक गैस X है, जब हम इसको लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सोल्यूशन से पास कराएंगे तो हमें एक ब्लीचिंग एजेंट मिलता है, यानी कि जो ब्लीचिंग एजेंट हमने पढ़ा हुआ है वो है हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साथ में यहाँ पे वाटर रिलीज होता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो कंपाउंड बना है वहाँ पे क्लोरीन है, इसका मतलब ये कि जो गैस X होगी वो क्या होगी हमारी Cl2, ठीक। तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, क्लोरीन की बात की जा रही है। तो पहला तो आंसर मिल गया हमें कि जो गैस X है वो Cl2 है। दूसरा क्या है, एक कंपाउंड बनेगा Y जो कि ब्लीचिंग एजेंट होता है, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बना है हमारा वो है हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
तो केमिकल इक्वेशन लिखनी है हमको, तो चलिए इसको अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 है, इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड H2 एंड Cl2 गैसेज आर इवॉल्व एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक, तो इसका केमिकल इक्वेशन आप देख सकते हैं, NaCl प्लस में H2O, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा हमें, प्लस में 2 गैसेज रिलीज होती हैं, और यहाँ पे जो X गैस होगी हमारी वो हो जाएगी क्लोरीन। ठीक, ये हमने ऐसे पता लगाया कि यहाँ पे हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में एक गैस पास करानी है जिससे हमें कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा, जो कि एक ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाई इज़ द कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और ब्लीचिंग पाउडर, और इसका केमिकल फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पे जो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है वो ड्राई लिया है। ठीक, आपकी बुक में साफ साफ लिखा है कि हम ड्राई स्लैग्ड लाइम में क्लोरीन गैस पास कराते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने गैस X पास कराई तो हमें एक कंपाउंड मिला Y, जो कि है हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट मिला है हमारा वो है वाटर। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। फिल इन द मिसिंग डाटा इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे हमारे पास टेबल दी गई है, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास साल्ट दिया गया एक साइड, और फॉर्मूला और साल्ट कैसे बनता है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से, जिसमें एसिड और बेस को हम मिक्स करते हैं। ठीक, तो हमें इसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो ब्लैंक दे दी गई हैं, और हमें कुछ में फार्मूला बताना है, कुछ में ये बताना है कि जो साल्ट बना है उसमें हमने किस बेस का यूज़ किया, और कुछ में हमें बताना है कि किस एसिड का यूज़ किया है। ठीक, तो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है ये, क्वेश्चन है ये, स्टार मार्क कर लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर कर बोर्ड में आते रहते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ एसिड और कुछ बेसिस के नेम आप लोगों को याद कर लेने हैं। जैसे कि एसिड में आपको याद करना है HCl, H2SO4, निट्रिक एसिड यानी HNO3, कार्बोनिक एसिड यानी कि H2CO3, और एसिटिक एसिड यानी CH3COOH। ठीक, तो आपको इन एसिड्स का नाम याद रखना है। दूसरा जो बेसिस हैं उनमें आपको क्या नाम याद रखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और भी कई हाइड्रोक्साइड हो सकते हैं। और आपको जो एक बेस याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बेस है ये, आपकी बुक्स में जो वीक बेस है उसका सिर्फ एक ही एग्जांपल दिया गया है, जो कि है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक, ये एक वीक बेस है, और आपकी बुक में वीक बेस का सिर्फ यही एक एग्जांपल दिया गया है। तो आपको इन एसिड और बेसिस का नेम याद रहेगा, तो आप इनमें जो केमिकल फार्मूला है उससे बता सकते हैं कि किस साल्ट में किस एसिड या फिर किस बेस का यूज़ किया गया है। तो जैसे पहला है हमारा अमोनियम क्लोराइड, तो इसका फार्मूला हमें दे दिया गया है NH4Cl। अब यहाँ पे जो बेस दिया गया है वो भी हमें बता दिया गया है कि यहाँ पे जो बेस हमने लिया है वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, ये वीक बेस का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। अब हमें बताना है कि यहाँ पे जो एसिड यूज़ हुई है वो कौन सी है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जितनी एसिड लिखी गई हैं उसमें क्लोरीन सिर्फ एक ही में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे जो एसिड का इस्तेमाल है वो है HCl। चलिए अगला देखते हैं, कॉपर सल्फेट। यहाँ पे हमें सबसे पहले बताना है कॉपर सल्फेट का फार्मूला। तो कॉपर और सल्फेट ये दोनों 2 वैलेंसी शो करते हैं और दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो हो जाएगा CuSO4। ठीक, अब हमें बताना है कि इसमें बेस कौन सा है। एसिड दी गई है सल्फ्यूरिक एसिड, यानी SO4 यहाँ से एसिड से आया है, यानी कॉपर कहाँ से आया होगा। तो हमने आपको बताया था कि सभी हाइड्रोक्साइड यूज़ कर लिए जाते हैं बेस के तौर पे। इसका मतलब ये कि यहाँ पे जो बेस यूज़ होगा हमारा वो हो जाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो यहाँ पे जो कॉपर आया है वो आया है कॉपर हाइड्रोक्साइड से, जो कि एक बेस है। थर्ड है सोडियम क्लोराइड NaCl। सबसे क्या है हमारा कॉमन साल्ट, सबसे मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सोडियम क्लोराइड से ही आता है। ठीक, तो जैसे इसमें दे दिया गया है कि जो बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH। अब हमें बताना है कि क्लोरीन कहाँ से आया है, तो सिंपल क्लोरीन आया होगा HCl से। अगला है मैग्नीशियम नाइट्रेट, केमिकल फार्मूला है MgNO3 का ट्वाइस, और यहाँ पे जो बेस है एसिड जो है निट्रिक एसिड है, यानी NO3 वाला पार्ट आया है निट्रिक एसिड से। अब हमें बताना है कि मैग्नीशियम कहाँ से है, तो यहाँ पे भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आएगा। ठीक, अगला है पोटेशियम सल्फेट K2SO4। यहाँ पे हमें दोनों बताना है कि एसिड कौन सा है बेस कौन सा है। तो बेस हमने क्या बोला था, हाइड्रोक्साइड होगा पोटेशियम का KOH। ठीक, सल्फेट कहाँ से आएगा, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होती है इसको किंग ऑफ ऑल एसिड बोला जाता है। ठीक, लास्ट है हमारा कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का ट्वाइस,
यहाँ पे बेस आएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जो नाइट्रेट आएगा वो हमारा आएगा न्यूट्रिक एसिड से, तो यहाँ पे हम लिख देंगे HNO3। अब एक सवाल ऐसा पूछा जाता है कि आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे जो साल्ट दिए गए हैं उनका नेचर कैसा है, यानी वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। तो यहीं पे हम बता देते हैं, आप अपने नोट्स में सप्लीमेंट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लिया गया है। इसका मतलब ये कि जो ये साल्ट बना है वो उसका नेचर क्या है, एसिडिक। यहाँ पे कॉपर सल्फेट साल्ट है हमारा, यहाँ पे कॉपर हाइड्रोक्साइड और H2SO4 दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, यानी यहाँ पे जो साल्ट बनेगा वो हो जाएगा हमारा न्यूट्रल। अगला है सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज़ किया गया है, तो ये भी हो जाएगा हमारा न्यूट्रल। अगला देखते हैं मैग्नीशियम नाइट्रेट, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये भी हो जाएगा हमारा न्यूट्रल। अगला है पोटेशियम सल्फेट, सेम ये भी हमारा न्यूट्रल हो जाएगा, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है इस वजह से, और यहाँ पे भी ये न्यूट्रल ही होगा। ठीक, अब यहाँ पे एसिडिक है ये अमोनियम क्लोराइड, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है और बेस क्या है, वीक है। ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास, व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड इन द फॉलोइंग लिस्ट, एसिड सेपरेट स्ट्रॉन्ग एसिड फ्रॉम द वीक एसिड। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर वीक एसिड हम किसको बोलते हैं। दूसरा, यहाँ पे कुछ एसिड्स दिए गए हमें, इसमें से हमें स्ट्रॉन्ग और वीक को छांट के अलग करना है। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, निट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो अभी हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड की, तो वो अभी हम आपको लिख के समझा देंगे कि स्ट्रॉन्ग क्या होता है, वीक क्या होता है। सबसे पहले हम इसमें से छांट लेते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो HCl होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक, दूसरा है सिट्रिक एसिड, ये क्या होता है, हमारा वीक एसिड होता है। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनिक एसिड है। अगला है एसिटिक एसिड, ये भी एक तरीके का ऑर्गेनिक एसिड होता है, तो ये भी वीक हो जाएगा। निट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक, तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फॉर्मिक एसिड भी होता है वीक एसिड, जो कि फॉर्मिका यानी आंट में मिलता है, तो ये भी हमारा वीक एसिड हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड यानी किंग ऑफ ऑल एसिड, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो चलिए इसको लिख के समझते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, तो जो एसिड अपने एक्वस सोल्यूशन में यानी वाटर में कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाए, यानी 100% आयोनाइजेशन हमें देखने को मिलता है, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। तो एसिड विच आयोनाइजेस कम्प्लीटली इन द एक्वस सोल्यूशन प्रोड्यूसिंग हाई कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ठीक, जो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होती हैं उनके एक्वस सोल्यूशन में हाई कंसनट्रेशन होता है, किसका, H+ या फिर हाइड्रोनियम आयन का। एग्जाम्पल है HCl, H2SO4 और निट्रिक एसिड। चलिए अगला देखते हैं वीक एसिड, जो लेस देन 5% ही डिसोशिएट होती हैं अपने एक्वस सोल्यूशन में, यानी आप कह सकते हैं कि जो इनका आयोनाइजेशन होता है वो लेस देन 5% होता है। ठीक, इतनी वीक होती हैं ये। तो एसिड विच पार्शियली आयोनाइजेस इन एक्वस सोल्यूशन प्रोड्यूसिंग लेस आयन, तो पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ H+ या फिर हाइड्रोनियम आयन होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो गया एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 42। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। व्हेन जिंक मेटल इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड, अ गैस इज इवॉल्व्ड which is utilized in hydrogenation of oil. Name the gas evolved, write the chemical equation of the reaction involved, and also write to test the detect of the gas formed. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक मेटल लिया है, जो मेटल लिया है हमने वो क्या है, हमारा जिंक, प्लस में यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज़ कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एसिड। तो यहाँ पे क्या होगा, जब मेटल और एसिड आपस में रिएक्ट, तो जो प्रोडक्ट मिलता है हमारा वो होता है साल्ट, और प्लस में यहाँ पे एक गैस रिलीज़ होती है। तो यहाँ पे एसिड है, यानी ये इसके पास हाइड्रोजन आयन है, यानी यहाँ पे जो गैस रिलीज़ होगी वो होगी H2। तो कोई भी मेटल ले लें आप या फिर कोई भी एसिड ले लें, जो इसका प्रोडक्ट होगा वो साल्ट बनेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। ठीक, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो हमसे पूछा गया है कि जो गैस होता है उसका हम हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में यूज़ करते हैं। तो हाइड्रोजनेशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम ऑयल में हाइड्रोजन गैस पास करा रहे हैं। तो जो गैस इवॉल्व हुई है वो हमारी है हाइड्रोजन गैस। इसका केमिकल इक्वेशन चलिए समझते हैं।
मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू गिव साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन इज़ यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल। ये जो हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल की जो प्रोसेस है ये आप लोग चैप्टर नंबर 4 यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ेंगे, ठीक। तो अभी से लोड नहीं लेना है। तो इसका केमिकल फार्मूला हमें लिखने को बोला गया था। तो यहाँ पे जिंक है जो कि मेटल है, और यहाँ पे हमने एसिड ली है जो कि अपने एक्वस फॉर्म में, ठीक। तो ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे, हाइड्रोजन से, तो ये इसको रिप्लेस कर देगा। यानी यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी रिएक्शन हो रही है जब मेटल और एसिड आपस में रिएक्ट करें। तो यहाँ पे जो साल्ट बना है हमारा वो है जिंक क्लोराइड, साथ में यहाँ पे H2 गैस रिलीज़ हो रही है। अब हमसे ये पूछा गया था कि जो H2 गैस रिलीज़ हो रही है उसको हम चेक कैसे करते हैं। तो आप जानते हैं कि जो H2 गैस होती है जब आप इसके पास में, यानी जब किसी भी टेस्ट ट्यूब से H2 गैस रिलीज़ हो रही है तो उसके पास में अगर आप बर्निंग स्प्लिंटर को लाते हैं उसके माउथ के यहाँ, माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब के पास, तो क्या होगा, जो गैस होगी बर्न्स विथ पॉप साउंड। और इस टेस्ट को हम बोलते हैं पॉप साउंड टेस्ट, क्योंकि जो H2O गैस होती है वो पॉप साउंड से बर्न करती है, ठीक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 42। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इसके अगले वाले पार्ट में हम इसके लॉन्ग आंसर टाइप डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।